हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। आज के साइंस एटम बम सीरीज का हमारा चैप्टर है मेटल एंड इट्स कंपाउंड। मेटल एंड इट्स कंपाउंड हमारा चैप्टर है आज का, जहां हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमारा चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का हमारा चैप्टर है मेटल एंड इट्स कंपाउंड, अर्थात धातु और उसके यौगिक। यह टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम देखते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में क्या क्या सवाल है हमारे। तो आइए देखें पहला सवाल हमारा क्या है। पहला सवाल है हमारा, सोडियम मेटल इज केप्ट। सोडियम धातु को रखा जाता है, किसमें रखा जाता है सोडियम धातु को? वाटर, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी केरोसिन या मिट्टी का तेल, और ऑप्शन डी ईथर में। तो सोडियम जो है दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा सक्रिय एक्टिव मेटल है, जिसे यदि हम खुले में रख दें तो यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। सोडियम को यदि खुले में रख दें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं? धोने का सोडा कहते हैं। इसीलिए इसे हम क्षरण से बचाने के लिए या अभिक्रिया ना कर सके कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसे हम मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखते हैं। अगले सवाल पे आए हम। अगला सवाल है हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र या कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? यह जो है दोस्तों सोडियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। तो देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यह हुआ केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल पे आए। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा किसके कहते हैं हम? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। जो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल हम देख लेते हैं क्या है। तीसरा सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है या केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा का या खाने के सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? तो खाने के सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 कहते हैं। अगले सवाल पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो सॉल्यूशन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव प्राप्त करते हैं तो उसे हम एक रासायनिक सॉल्यूशन में या केमिकल सॉल्यूशन में डुबाते हैं, और उसके पश्चात उससे नेगेटिव से हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो उसमें हम सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है हाइपो के रूप में। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इसका प्रयोग हाइपो के रूप में किया जाता है फोटोग्राफी में, या सॉल्यूशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। विलियन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? चौथे सवाल का आंसर देख लेते हैं। चौथे सवाल का ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी, सोडियम थायोसल्फेट। अगले सवाल पे आए। आयोनाइज्ड रिसाइड्स इन आयोनाइज्ड सॉल्ट। आयोनीकृत लवण में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? या अम्ल में या लवण में? सॉल्ट में, जो हम खाने का साधारण नमक प्रयोग करते हैं घर में, आयोडाइड सॉल्ट का, तो उसमें आयोडीन किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन है हमारा फ्री आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड,
मैग्नीशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। तो खाने का जो हम नमक प्रयोग करते हैं उसमें पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, अगला सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा क्लोरोफिल कंटेन्स द सेंट्रल मेटल, अर्थात क्लोरोफिल के अंतर्गत कौन सा धातु केंद्रीय रूप से या मुख्य रूप से पाया जाता है। तो क्लोरीन के अंतर्गत मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर, इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन डी। फिर अगले सवाल पे आए, नेक्स्ट सवाल पे, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, या मैग्नीशिया का दूध क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, देखते हैं आइए, और इसका उपयोग क्या करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। यह क्षार होता है, बेसिक नेचर का होता है दोस्तों। और क्या है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में किया जाता है, चीनी को साफ करने में, सफेद बनाने में, और पेट की अम्लीयता या एसिडिटी दूर करने के लिए दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट की एसिडिटी दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो हमारा आंसर क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर 8वें सवाल पे आ जाइए, 8th क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्शन इज मेनली डन फ्रॉम व्हिच ओर। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन से देखें हम, बॉक्साइट, बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पोर और फेल्सपार। ये सारे जो अयस्क हैं और हैं, ये सारे एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, परंतु औद्योगिक रूप से या बड़े पैमाने पर जो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वह बॉक्साइट से किया जाता है। अर्थात एल्यूमिनियम का यदि कोई मुख्य अयस्क है इसमें से चारों में, तो बॉक्साइट है। और यदि ऐसे भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन आंसर होगा बॉक्साइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी क्या होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका उपयोग क्या करते हैं, सब जानेंगे अभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, यह जो है कैल्शियम सल्फेट का एक अवयव है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का एक हाइड्राइड है, हेमीहाइड्राइड है। तो यह क्या है, कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्राइड है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, अर्थात आधा जल का अणु है इसमें। इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों इसके रासायनिक सूत्र हुए, केमिकल फॉर्मूला हुआ, और रासायनिक नाम हुआ इसका कैल्शियम सल्फेट, पीओपी का। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, हाइड्राइड अर्थात जल, और हेमी अर्थात आधा, आधा जल के अणु इसमें होता है। कैल्शियम सल्फेट के आधे जलीय अणु वाले सॉल्यूशन को या कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हड्डी जब टूटता है तो उसके मरम्मत में या फिर प्लास्टर के लिए किया जाता है। और क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल घरों में
दीवारों पर फूल पत्ती या डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है पीओपी का, मूर्ति वूर्ति बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इसका इस्तेमाल है पीओपी का। अगला सवाल है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं? विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, यह जो है हमारा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम हो गया यहाँ। इसका इस्तेमाल जो है कपड़े उद्योग में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। कपड़े के उद्योग में ब्लीचिंग के रूप में किया जाता है, कपड़े को ब्लीच करने के लिए। और इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? कीटनाशक के रूप में घरों में प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों के रूप में। और जल को शुद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जब कहीं छिड़काव करते हैं तो एक तीक्ष्ण गंध हमें सूंघने को मिलता है, या स्मेल, तीखा स्मेल हमें सूंघा महसूस होता है। वह जो है क्लोरीन के मुक्त होने के कारण, यह जो क्लोरीन का अणु है इसके मुक्त होने के कारण हमें तीक्ष्ण गंध सुनाई पड़ता है। इसके पश्चात हम अगला सवाल देखें। अगला सवाल है हमारा, स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हमारा सिलिकॉन और क्रोमियम। स्टील को कठोर बनाने के लिए हम निम्न में से क्या मिलाते हैं? स्टील को जब हम कठोर बनाते हैं या बनाने के लिए, इसमें से हम क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम का प्रयोग स्टील को कठोर बनाने किया जाता है ताकि स्टील में नम्यता कम हो और उसका प्रयोग भारी कामों में किया जा सकता है। बिल्डिंग बनाने में जो सरिया बनता है उसमें प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। 12th सवाल है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मिक्स ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन इन आयरन? लोहे में गैल्वेनीकरण के दौरान क्या मिलाया जाता है? लोहे में, लोहा जब हवा में छोड़ देते हैं हम खुले रूप से तो उसमें कोरिजन होने लगता है या उसमें संक्षारण होने लगता है। लोहे में देखा होगा आपने, एक भूरे कलर का जंग लगने लगता है, भूरे कलर का उसमें जमाव होने लगता है। उससे बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए या कोरिजन से बचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसमें उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे लोहा और हवा खुले रूप से कांटेक्ट में ना आ सके और रिएक्शन ना कर सके। इसी विधि को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन में कौन सा पदार्थ हम ऊपर परत चढ़ाते हैं? लोहे पर। लोहे पर हम जिंक का या जस्ते का परत चढ़ाते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो है हमारा यही 12th आखिरी सवाल था। इसके हम पार्ट 2 में फिर मिलेंगे, मेटल एंड इट्स कंपाउंड में। और भी जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या सवाल आते हैं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।